माइक नंबर 1 में कोई भाई हो तो सवाल कर सकते हैं जी। Respected to Jakir sir, I am Satyanarayana from Yeminur, Kurnool district, Andhra Pradesh. I am BTech graduate. Alhamdulillah, Allah gave hidayat to me. I am also reverted in Islam, but my parents are not accepted this. Alhamdulillah, my grandfather is accepted, but they believe only one God. In front of the Satan is first came, but I know Satan is also created by Allah. In other names of Satan in Puranas, Vedas, what is the other names of Satan in Puranas, Vedas? And my grandfather also asked one question. When the Kali Yuga is ended, I know Qiyamah is when it is came, but he asked when the Kali Yuga is ended. And so many Hindus are followed Sri Rama, Sai Baba, Sri Krishna. I know these are said only one God to our colleagues. These are prophets in between, total prophets. That is 1,24,000 prophets. These are Sri Krishna, Sri Rama, Sai Baba. These are any prophets in between. And another question is, in present also in Kurnool and Chennai, some people are followed Kalki Bhavan, Amba Bhavan. Any information about this person? भाई साहब ने सवाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको जज़ाए खैर दे और इसके जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। इनका सवाल है कि जो शैतान है वो क्या इस्लाम के अलावा हिंदू धर्म में है और उसका क्या नाम है। दूसरा सवाल है क्या कलयुग आ चुका है। तीसरा सवाल है क्या हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं। और चौथा सवाल है कल के अवतार के बारे में। पहला सवाल कि शैतान का क्या नाम है, तो शैतान का सदर है, उसका नाम कुरान मजीद में इब्लीस है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया है सूरह नास में कि वो लोग जो दिल में वसवसा डालते हैं आपके दिल में और फिर हट जाते हैं, वो इंसान में से और जिन में से है। शैतान कुरान मजीद के मुताबिक इंसानों में से भी शैतान है और जिन में से भी। इंसान और शैतान दोनों को फ्री विल दिया गया है। हम चाहे तो अल्लाह की बात मान सकते हैं, चाहे तो नहीं मान सकते। जो लोग को फ्री विल देने के बाद जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानते हैं वो फरिश्ते के ऊपर हो जाते हैं। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ जाते हैं उसे कहते हैं शैतान। तो शैतान इंसानों में से भी है और जिन में से भी है। और इसका जिक्र दिगर मज़हब की किताब में भी है। शैतान डेविल बोलो, अंग्रेजी में डेविल कहते हैं, बाइबल में उसका नाम है डेविल। उस तरीके से हिंदू मजहब बाकी मजहब की किताब में भी लिखा है शैतान, और पारसी किताब में अहरमान। तो हर मजहब में देयर इज एन इविल फोर्स, उसे शैतान कहो, डेविल कहो, इब्लीस कहो। आपका दूसरा सवाल है जो कलयुग, ये कलयुग आ चुका है। आपका तीसरा सवाल कि हम श्री कृष्ण श्री राम को पैगंबर मान सकते हैं कहने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है मिशकात अल मसाबी की जिल्द नंबर 3 में, हदीस नंबर 5373 में, जिसका जिक्र आता है अहमद इब्न हंबल में जिल्द नंबर 5 में, सफा नंबर 265 और 266 में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, लेकिन नाम से कुरान मजीद में सिर्फ 25 का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह फातिर में सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, नहीं है कोई उम्मत जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रअद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। अल्लाह के रसूल फरमाते 1,24,000 पैगंबर है। आप मुझसे पूछते हैं, हो सकता है कि श्री कृष्ण पैगंबर थे? क्या हो सकता है कि श्री राम पैगंबर थे? क्योंकि कुरान मजीद में श्री कृष्ण
या श्री राम का जिक्र नहीं आता है, नहीं कोई सही हदीस में आता है। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये पैगंबर थे। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, मे भी हो सकता है वो पैगंबर थे या हो सकता है वो पैगंबर नहीं थे, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो 100% पैगंबर थे। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, ये गलत है, ये कहना गलत है। तो श्री कृष्ण श्री राम हो सकता है पैगंबर थे, हो सकता है नहीं थे, लेकिन अगर वो पैगंबर थे, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए भेजे गए थे, अपनी कौम के लिए, और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए आज आप चाहे इंडिया में जी रहे हैं या अमेरिका में या यूके में या सऊदी अरेबिया में, आज आखिरी पैगंबर जो कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। तो आज चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं या यूएसए में या यूके में या सिंगापुर में या सऊदी में, आपको मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और ये लिखा है हिंदू मजहब की किताब में भी। जिस तरीके से आपने कहा कल के अवतार के बारे में, इसके ऊपर तकरीर दी थी मैंने लास्ट सैटरडे, एक हफ्ता पहले 15 तारीख को इसी स्टेज पे एक हफ्ते पहले मैं तकरीर किया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, और उसमें मैंने कल के अवतार का भी जिक्र किया था। लिखा है कल की पुराना में चैप्टर नंबर 2 में वर्ष नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में कि कल की अवतार आएंगे, भविष्यवाणी है। उसके वालिद का नाम है विष्णु यास, तर्जुमा करते हो जाता है अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। उसके वालदा का नाम है सुमति, तर्जुमा होता है अमन रखने वाली औरत, जिसका तर्जुमा होता है आमिना। कहा गया है कि वो पैदा होंगे संभाला में, अमन की जगह, तर्जुमा है मक्का। वो पैदा होंगे उस संभाला देश के सदर के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। इस तरीके से डिटेल में मैंने जिक्र किया था एक हफ्ते पहले कल की अवतार। ये कल की अवतार है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये बात अपने वालिद से कह सकते, और इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि आपके वालिद को भी हिदायत मिले। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक से एक भाई ने सवाल किया। सवाल खैर उनके 3 थे। पहला सवाल उनका था कि शैतान का नाम इस्लाम में तो आप उनको शैतान कहते हैं, और बाकी क्या मजहबी किताबों में भी शैतान का नाम है कोई? तो उसमें उसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे मतलब यहाँ पे जो शैतान का जो सदर, जिसको मुंतखब मतलब कहते हैं, जिसको सदर कहा गया, अल्लाह ताला ने भी जिसको सरदार कहा है शैतानों का, उसका नाम इब्लीस है। उसके अलावा उन्होंने कहा बाइबल के अंदर उसको डेविल कहते हैं, इंग्लिश में इसको डेविल कहते हैं, और हिंदू किताब का उन्होंने जिक्र नहीं किया, उसमें भी शैतान ही कहते हैं, उन्होंने ये जो है फरमाया। ठीक है। दूसरा सवाल उनका ये था कि क्या उनके जो 2 भगवान है, श्री कृष्ण और श्री राम, पता नहीं इस तरह का कोई नाम था, तो वो कह रहे थे कि क्या वो पैगंबर थे अल्लाह ताला के? तो उसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने फरमाया कि वो पैगंबर थे या नहीं थे, ये हम लोग जो है वो मतलब उन्होंने कहा कुरान मजीद के अंदर जो है वो सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है, 25 पैगंबरों के नाम का जिक्र है। उसके अलावा जो है वो 1,24,000 पैगंबर जो है वो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने इस दुनिया में भेजे हैं, इस कायनात में भेजे हैं, और जिनका जिक्र है वो 25 पैगंबर हैं जिनका नाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि वो थे पैगंबर या नहीं थे, वो मैं मतलब इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं कि वो पैगंबर थे, लेकिन कुरान मजीद में उन्होंने कहा इसका कोई जिक्र नहीं है। अगर कुरान मजीद में होता तो फिर एक अलहदा बात थी, लेकिन इससे कुरान मजीद में नहीं आया तो फिर ज़ाहिर प्रूव होता है कि वो पैगंबर नहीं थे। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि तीसरा उनका जो सवाल था वो ये था कि क़यामत का मतलब कब, क़यामत का मंजर और क़यामत जो है वो कब आएगी।
उसके बारे में उन्होंने जो है वो बताया कि इसी तरह जो है वो क़यामत का सारा उन्होंने जो टोटली ऑल ओवर जो मंजर था वो सारा उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े ही खुल के जो है इसको जो है ना वो बयान किया। उसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू किताब के अंदर तफसीलन बताया कि वो किस कबीले से होंगे। ये सब कुछ हिंदू की किताब में लिखा हुआ है, हिंदू मज़हब की किताब में लिखा हुआ है कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला क्या होगा, उनका नाम क्या होगा, उनकी वालदा का नाम क्या होगा और वो कहाँ पे आएंगे आखिरी पैगंबर। और ये भी फरमाया गया कि वो आखिरी जो है वो पैगंबर होंगे जिसको हिंदी में वो कह रहे थे आखिरी औकार। वो खैर मुझे उसका मतलब तो नहीं था पता, लेकिन मुझे यही सुनने को समझ आई कि उसको आखिरी पैगंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।